नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम न्यूली लॉन्च 5th जनरेशन होंडा सिटी के साथ में स्कोडा की रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में 1,65,900 रुपीज़ से लेकर 3,40,900 रुपीज़ का प्राइस गैप है। अपनी कीमत के दम पर स्कोडा की रैपिड अपने सेगमेंट के साथ साथ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट को भी एक कड़ी चुनौती ऑफर कर रही है। इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों ही गाड़ियों के केवल पेट्रोल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि फिलहाल स्कोडा की रैपिड आपको किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक या फिर डीजल में अवेलेबल नहीं होती है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में इन दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में कुछ डाउट या फिर सवाल है तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले हमेशा की तरह मैं आपके साथ में दोनों गाड़ियों की प्राइस साझा करूंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको स्कोडा की रैपिड लेनी चाहिए या फिर होंडा की सिटी। क्या आपको लगता है होंडा सिटी आपको स्कोडा की रैपिड से ज़्यादा मजबूत और बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप मैंने अभी आपको बताया है, क्या वो आपको स्कोडा की रैपिड लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, उसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। और हमेशा की तरह अगर इन दोनों गाड़ियों को लेकर आपके जहन में और भी कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में। शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो दोनों ही गाड़ियां 4 मीटर प्लस मिड साइज सेडान के सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 7,49,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है 15 लाख प्लस तक। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 5th जनरेशन होंडा सिटी स्कोडा की रैपिड से हर चीज़ में काफ़ी बड़ी है। लेंथ के मामले में 136 mm, विड्थ के मामले में 49 mm, हाइट के मामले में 23 mm और व्हील बेस के मामले में लगभग 48 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो 5th जनरेशन होंडा सिटी में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 121 PS की पावर जनरेट करता है 6,600 RPM पर, और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4,300 RPM पर। वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 5,250 RPM पर, और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1750 से लेके 4000 RPM पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही गाड़ियां कैसी है, और एक नज़र डालेंगे दोनों गाड़ियों की कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें बेसिक सा अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक होंडा सिटी का सवाल है दोस्तों, इसका कर्व वेट है 1107 किलोग्राम से लेकर 1253 किलोग्राम तक। वहीं स्कोडा की रैपिड का वजन है 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो जहां पर होंडा की सिटी में आपको 165 mm का अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। टर्निंग रेडियस की जहां तक बात है तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बराबर यानी कि 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर आपको होंडा की सिटी में मात्र 40 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और हमेशा की तरह दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी एक नज़र डालते हैं। तो 5th जनरेशन होंडा सिटी में आपको 17.8 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाएगा, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 19 kmpl का माइलेज देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर स्कोडा की रैपिड में आपको 460 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं न्यू 5th जनरेशन होंडा सिटी में आपको 506 लीटर का बूट स्पेस
काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज़ या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, LED DRLs, फ्रंट फॉग लैम्प्स, LED टेल लैम्प, auto headlamp, alloy wheels, electronically adjustable and auto fold ORVMs with turn indicator, leather wrap steering wheel and gear knob, leather seat upholstery, front armrest with storage space, rear armrest with cup holder, 8-inch का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद ऑल बेसिक नेसेसरी फीचर्स जैसे कि AM, FM, USB, ऑक्सिन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी। लेकिन रैपिड में आपको केवल एंड्रॉयड मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, मिनिमम 2 एयरबैग, टॉप एंड में आपको रैपिड में 4 और सिटी में 6 एयरबैग मिलेंगे। ABS, रियर व्यू पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डे नाइट IRVM, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं स्कोडा की रैपिड में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा की सिटी में देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत छोटी लिस्ट है दोस्तों। शुरुआत करेंगे पहले फीचर से। तो इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे, ड्राइवर के लिए डेड पेडल फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, इंफ्रारेड कट एंड डार्क ग्रीन विंडो ग्लासेस मिलेंगे, इंफ्रारेड कट फ्रंट एंड रियर विंडस्क्रीन देखने को मिल जाएगी और कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 5th जनरेशन होंडा सिटी में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको स्कोडा की रैपिड में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो इसमें आपको मिलेगा एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी, बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, इंजन पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर, वॉक अवे ऑटो लॉक सिस्टम, पावर विंडो एंड सनरूफ, कीलेस रिमोट ओपन एंड क्लोज ऑपरेशंस, लेन वॉच कैमरा, मल्टीपल व्यू एंगल रिवर्स पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, अजाइल हैंडलिंग असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ सेफ्टी के लिए आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर होंडा की सिटी में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, वही स्कोडा की रैपिड में आपको 4 साल 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी, 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक का रोड साइड असिस्टेंस, 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर में 4 लेबर फ्री सर्विसेज एट द इंटरवल ऑफ 15,000 किलोमीटर या फिर वंस इन अ ईयर विचएवर इज अर्लियर। तो मुझे लगता है यहाँ पर स्कोडा का वारंटी ऑफर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब एक नज़र दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के मेंटेनेंस पर भी देख लेते हैं। तो जहाँ तक मेरी राय है दोस्तों, और आई एम श्योर कि किसी को भी यहाँ पर शक की गुंजाइश नहीं होगी कि स्कोडा के मुकाबले में होंडा का मेंटेनेंस काफ़ी सस्ता आता है, लेकिन हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि स्कोडा की रैपिड आपको बेहतरीन 4 साल के स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर के साथ में आती है। साथ ही साथ दोस्तों स्कोडा की रैपिड होंडा की सिटी से 1,65,900 रुपीज़ से लेकर 3,40,900 रुपीज़ तक सस्ती आती है। इस कॉस्ट में आप आसानी से स्कोडा को मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहे तो उसके लिए एक्सटेंडेड वारंटी भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। जहाँ तक स्कोडा की रैपिड का जो टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल में, जिसका नाम है स्टाइल, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 11,49,000 रुपीज़ का। वहीं होंडा सिटी का जो पेट्रोल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट है उसकी कीमत है दोस्तों 13,14,900 रुपये, जो कि स्कोडा की रैपिड से 1,65,900 रुपीज़ ज़्यादा महंगा आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन के बारे में। तो सबसे पहले मेरी राय में अगर होंडा अपनी 5th जनरेशन होंडा सिटी की प्राइसिंग को 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कम कर पाता है तो इस गाड़ी को किसी भी तरीके से कोई भी तोड़ ऑफर नहीं कर पाएगा दोस्तों। इन दोनों गाड़ियों के अलावा इस सेगमेंट में Hyundai की वेरना, मारुति की सियाज और Volkswagen जैसी गाड़ियां इन्हें कंपटीशन ऑफर करती है। साथ ही साथ में दोस्तों Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टॉस और कुछ हद तक टाटा हैरियर और MG की हेक्टर भी इन्हें एक तगड़ी चुनौती ऑफर करते हैं। यहाँ तक आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों और आप सभी को मालूम होगा कि SUV का जो सेगमेंट है
वो बहुत ही ज़्यादा हॉट सेलिंग बन चुका है और जो MG की हेक्टर है उसका पेट्रोल सुपर वेरिएंट मात्र 13,54,000 रुपये में आपको मिल जाता है। तो वो भी इन गाड़ियों को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन ऑफर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स के बारे में। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे होंडा सिटी के बारे में। सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों इसका प्राइस पॉइंट। इसके जो भी टॉप एंड वेरिएंट्स है या फिर जो भी वेरिएंट्स है वो मेरी राय में काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं। इसका सीधा सीधा सबूत ये है दोस्तों कि ये ओवर प्राइस होने की वजह से ही SUV सेगमेंट की जो काफ़ी सारी गाड़ियां हैं वो इन्हें टक्कर दे पा रही है। तो मेरी राय में यहाँ पर इस सेगमेंट की गाड़ियों को अपनी प्राइस में 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए की कटौती डेफिनेटली करनी चाहिए। ये बात सही है दोस्तों कि जो भी एडिशनल कॉस्ट होंडा सिटी ले रही है, यानी कि स्कोडा की रैपिड से 1,65,000 रुपीज़ अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट महंगा आता है तो उस एडिशनल कॉस्ट में या हमें कुछ ज़रूरी और बेहतरीन टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ऑफर कर रही है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट की वजह से ही SUV सेगमेंट इसे बहुत ही तगड़ा कंपटीशन ऑफर कर रहा है। अगला ड्रॉबैक है दोस्तों होंडा सिटी का जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स उतना काफ़ी अच्छा नहीं है और उसका जो टच रिस्पॉन्स है उसमें काफ़ी लैग आपको देखने को नज़र आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्कोडा की रैपिड की। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों इसका डिज़ाइन। मेरी राय में अब ये डिज़ाइन काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। हालांकि ये आज भी बहुत ही मैच्योर और स्टाइलिश देखने में नज़र आता है दोस्तों, लेकिन फिर भी जब से स्कोडा की रैपिड लॉन्च हुई है तब से लेकर आज तक इस डिज़ाइन में कंपनी की ओर से किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। मुझे लगता है आज की डेट में अप मार्केट और मॉडर्न एज के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए और कंपनी को एक नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा ड्रॉबैक जो स्कोडा के लिए है दोस्तों, स्कोडा का इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में काफ़ी सालों से अब प्रेजेंस हो चुका है। उसके बावजूद भी इनका जो सर्विस नेटवर्क और डीलरशिप जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही गहरी समस्या है क्योंकि कई जगहों पर इनका सर्विस सेंटर या फिर शोरूम 300 किलोमीटर तक दूर है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां अच्छी होने के बावजूद भी लोग इनकी गाड़ियों को ख़रीद नहीं पाते हैं और मजबूरन उन्हें दूसरी कंपनियों की ओर मुड़ना पड़ता है। अब अगर हम दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है या फिर शक की गुंजाइश नहीं है कि दोनों में से किसी एक गाड़ी को क्लियर विनर कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक और जहां पर स्कोडा की रैपिड 5th जनरेशन होंडा सिटी से 1,65,900 रुपीज़ से लेकर 3,40,900 रुपीज़ तक सस्ती आती है, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट आपको ऑफर करती है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफर करेगी, बेहतर माइलेज आपको ऑफर करती है दोस्तों, और साथ ही साथ में आपको एक बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है। वहीं दूसरी ओर होंडा सिटी के भी अपने कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसका नया डिज़ाइन और एक बेहतरीन फ्रेश लुक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसी के साथ में आपको ज़रूरत के टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और एक काफ़ी बड़ी और स्पेशियस गाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी मेरी राय में दोस्तों यहाँ पर स्कोडा की रैपिड स्लाइटली बेटर साबित होती है। फिर भी अगर आप होंडा सिटी के चाहने वाले हैं और होंडा सिटी लेना चाहते हैं तो आपको इसे केवल पेट्रोल में कंसिडर करना चाहिए और इसका वैल्यू फॉर मनी बेस वेरिएंट जो है वो कि V वेरिएंट उसे खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों स्कोडा की रैपिड का जो बेस वेरिएंट है उसमें और होंडा सिटी के बेस वेरिएंट में लगभग 3,40,900 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। होंडा महंगी है दोस्तों। ऑफकोर्स इसमें कई सारे टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन उन सभी के लिए आपको इतनी बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो अब मैं आप पर छोड़ता हूं दोस्तों कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आप कौन सी चीज़ों को तवज्जो देते हैं और इन दोनों गाड़ियों में से अपने लिए कौन सी गाड़ी आप घर लाते हैं दोस्तों। आपकी राय में दोस्तों आज की इस फाइट में, इस घमासान में दोनों में से कौन सी गाड़ी यहाँ पर जीती है? आपके दृष्टिकोण से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हुई है? इस राय का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है दोस्तों। तो आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।